हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं टॉपिक मॉडलिंग के बारे में। अभी तक हमने 3 स्टोरी ली चाइल्डहुड की, उनके ऊपर टॉपिक मॉडलिंग लगाया। कंसेप्ट ऑफ बीटा गामा, उसके बारे में थोड़ी सी हमने बात की। अब हम देखते हैं एक बड़ी फाइल के ऊपर काम करके, जिसमें कुछ हमारे पास रिव्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं। ये फ्रेंड्स डाटा मैंने लिया है मेलिसा के वीडियो से। अगर आप YouTube पे सर्च करते हैं SLDA, ये सुपरवाइज्ड टॉपिक मॉडलिंग है, सुपरवाइज्ड लेटेंट डिरिलिक्ट एलोकेशन इन आर, SLDA इन आर। अगर आप ये लिखते हैं तो पहला ही वीडियो मेलिसा का आता है। इस वीडियो के नीचे इन्होंने 2 लिंक्स दिए हैं। पहला तो इन्होंने अपना गिटहब का लिंक दिया है मेलिसा, और यहाँ पर है रेट माई प्रोफेसर CSV फाइल है, और दूसरी इन्होंने R स्क्रिप्ट भी दी है। और एक इन्होंने इस बुक के बारे में दिया है टेक्स्ट माइनिंग फॉर सोशल एंड बिहेवियरल रिसर्च, जिसके अंदर टॉपिक मॉडल इन्होंने ये डिस्कस किया है यहाँ पे LDA के बारे में। इस जो फाइल है गिटहब से मैंने ली है मेलिसा से, थैंक्स टू हर, और इसको मैंने काफ़ी छोटा कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल है। तो इन्होंने बताया कि एक साइट है रेट माई प्रोफेसर्स, जहाँ पे स्टूडेंट्स जाके अपने प्रोफेसर्स की रेटिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है, मैंने इसको छोटा कर दिया 50 प्रोफेसर्स के लिए। तो एक बार डाटा को समझ लेते हैं, आगे हम कुछ वीडियोस में इसी फाइल को यूज़ करने वाले हैं। टोटल प्रोफेसर हैं 50। हर प्रोफेसर को कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने रेट किया। ये है स्टूडेंट का ID। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 2415। जैसे अगर हम पहले प्रोफेसर को देखें तो इनके बारे में रेटिंग दी है ऑलमोस्ट, कितने लोगों ने, देखिए यहाँ पे 97 ने दी है। प्रोफेसर 2 इनको रेटिंग दी है 98 से लेके 126 में। तो मतलब अलग अलग हैं प्रोफेसर्स। तो इनके प्रोफेसर्स 50, स्टूडेंट्स 2415, और ये है रेटिंग। ये आगे हम करेंगे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में कि आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल न्यूमेरिकल होना चाहिए आपके पास जब हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स पे जाएंगे। एडिशनली इन्होंने एक डिफिकल्टी भी लिया हुआ है कि सब्जेक्ट कितना डिफिकल्ट था, और ये हैं कमेंट्स वगैरह, कुछ कैप्स में लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये सब इनके बारे में लिखा है। एक कमेंट एक लाइन के अंदर है। तो टोटल कमेंट्स 2415 हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये कुछ पैकेजेस हैं जो मुझे रिक्वायर्ड हैं। मैं एक बार इनको रन कर लेता हूँ। रीटेक्स्ट, TDR, TD टेक्स्ट। बेसिकली हम TD टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेंटाडा पे हम अलग से बात करेंगे बाद में। कंट्रोल L करते हैं कंसोल को क्लियर करने के लिए, और पॉइंटर को, जो आपका कर्सर है, इसको सीधा स्क्रिप्ट में लाने के लिए कंट्रोल 1 स्क्रिप्ट में, कंट्रोल 2 आपका जाता है कंसोल पे। कंट्रोल 1 एक वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर ले जहां आपकी ये फाइल है। तो मैंने वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ सेट की हुई है नीरज के अंदर, राइट, नीरज में ही है। ओके, इसके कंटेंट आप देख सकते हैं। देखिए कंसोल में ऊपर ये लिखा गया ना पाथ आपका, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पाथ यहाँ दिखाई देने लग जाता है। तो बेसिकली मेरे पास है prof.50.csv ये फाइल है। इस फाइल को मैं इंपोर्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ। इस चीज़ को हम एनवायरनमेंट में जाके इंपोर्ट CSV फाइल यहाँ से भी कर सकते हैं। दोनों में एक ही खुलेगा। देखिए ये क्लिक करते हैं तो भी यही खुल रहा है इंपोर्ट, और यहाँ लिखा है लाइब्रेरी रीडर। और अगर मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ इंपोर्ट, तो भी वही मेनू खुल रहा है, रीड आर समथिंग, और इसको हम कर लेते हैं इंपोर्ट। तो आपका व्यू भी आ गया। यहाँ पे चेक कर ले, हम लिखा हुआ है 2415 एंट्री है, 5 कॉलम है, बिल्कुल ठीक है। और इस चीज़ को मैं कर लेता हूँ अटैच। एक बार कॉलम नेम्स को चेक कर लें दोबारा। नेम्स 5 हैं, ठीक है। और हेड अगर आपको देखने हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अभी जो कमेंट है वो आपका पूरा कमेंट एक सेल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बेस्ट प्रोफेसर आई हैव हैड। सबसे पहले हम TD टेक्स्ट में जैसे करते हैं अननेस्ट डॉट टोकन, इसको हम तोड़ देंगे, हर को वर्ड बाय वर्ड हम इसको तोड़ लेंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा यहाँ पे आपका जो डाटा सेट है उसका नाम, सेकंड कैसे बनाना है, वर्ड में, सेंटेंस में, और थर्ड कौन से कॉलम को तोड़ना है। इसीलिए मैंने यहाँ नेम्स को एक बार रन कर लिया था। इसका नाम है कमेंट्स। कमेंट्स वाले को मुझे तोड़ना है, इनको, इनमें तो कुछ है ही नहीं टेक्स्ट, इसको तोड़ना है, वो थर्ड नंबर पे आएगा। ये बन गया prof.tm। चेक कर लें, बेस्ट प्रोफेसर आई हैव हैड इन कॉलेज, ओनली थिंग आई डोंट, एंड सो ऑन। ये सारा अब आप देखें, जो प्रोफेसर का ID था, ये स्टूडेंट का ID भी 111 कर दिया इसने। देखें ये चीज़, ऊपर स्टूडेंट ID 12 था,
जितने इसके एक एक वर्ड हैं उतना आईडी, तो इसलिए बहुत बड़ा नंबर 92,000 बन गया है। जो पहले थे 2400, अभी 92, इतने वर्ड्स बन गए हैं हमारे। अगर यहीं पे मैं सीधा लगाऊं कि इसके वर्ड काउंट करें तो ऑब्वियसली आर्टिकल्स और ये चीजें ज्यादा आएंगी। ही शी स्टॉप वर्ड्स, ये तो किसी काम के नहीं है। देख रहे हैं आप, ये कितना 3000 बार आ रहा है, ये आएगा ही वो तो चलिए स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करते हैं। और एंटी जॉइन से तो स्टॉप वर्ड्स रिमूव होते हैं और फिल्टर ग्रेपल से हमारे सारे के सारे नंबर्स भी रिमूव हो जाते हैं। रिमूव कर दें, ठीक है जी। प्रोफेसर आई डोंट, अब यहां चेक करें, ऊपर यहां था आई हैव, इन, आई, ये आई थिंक हमारे अब रिमूव हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। दोबारा से इसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। अब सबसे ज्यादा आया है क्लास, हार्ड, इजी 360 टाइम्स, ओके, हार्ड 466, हार्ड प्रोफेसर हैं, ओके। सो फ्रीक्वेंसी चेक कर ली। अब इस चीज को, इस आउटपुट को मैं वर्ड के अंदर सेव कर लेता हूं क्योंकि ये चीज मुझे काम आएगी विजुअलाइजेशन में, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन के लिए मैं कंसोल को लेफ्ट साइड पे कर लेता हूं ताकि प्लॉट में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लें, और मैं थोड़ा इसका जूम भी कम कर लेता हूं। कंट्रोल प्लस से जूम आउट, जूम इन होता है, और कंट्रोल आउट से जूम आउट होता है। वर्ड क्लाउड मैंने यहाँ पे मार्जिन सेट कर दिए हैं कि थोड़ा थोड़ा ही मार्जिन 0.1 ईच मार्जिन पे रखे और मेरा वर्ड क्लाउड बना दे। तो ये मेरा वर्ड क्लाउड बन गया है। क्लास वर्ड सबसे ज्यादा एंड फॉलोड बाय अदर्स। ये ब्रूअर पॉल के अंदर हमारे पास बहुत सारे थीम्स अवेलेबल होते हैं। मैं मतलब ये ब्रूअर पॉल काफी कॉमन है। मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ। दूसरा एक होता है रेनबो। आप रेनबो भी यूज कर सकते हैं। लेट से 10 कलर से रेनबो के यूज करें, सो ये इस टाइप का बन जाता है। आप कहेंगे 10 कलर कहाँ है? वो 10 कलर ऐसा हुआ कि ये पहला कलर है, ये दूसरा है, ये तीसरा, इन सब की फ्रीक्वेंसी सेम है। और अगर ज्यादा करेंगे तो जैसे मैक्स वर्ड्स मैंने 100 लिखे हैं, यहां अगर मैं इसको 500 लिखता हूं तो शायद उसके नहीं, ये तो उल्टा हो गया। तो कम करके देखें फिर मैक्स कलर सभी। चलिए ये आप एक्सप्लोर कीजिएगा इस चीज को। मैं जो पहले था वही कर देता हूं। और सेकंड होता है वर्ड क्लाउड 2। वर्ड क्लाउड 2 में क्योंकि कुछ कम वर्ड्स होते हैं तो ये ज्यादा ब्राइट, ज्यादा शाइनिंग टाइप का रहता है। ये हमारा हो गया यूनिवेरिएट पार्ट पूरा, कौन सा वर्ड कितनी बार आया और उसका विजुअलाइजेशन। वर्ड क्लाउड 2 के अंदर अगर आप इसके ऊपर लेके आते हैं तो यहां लिखा भी आ जाता है कितने आपके नंबर ऑफ टाइम्स ये वर्ड रिपीट हुआ है। लाइक प्रोफेसर 392 और लॉट हेल्पफुल 189 सो। सेकंड चलते हैं। सेकंड है एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स, कि किस वर्ड के साथ कौन से वर्ड एसोसिएट किए गए। तो चेक करें यहाँ पे, हार्ड क्लास 230 टाइम्स, सो क्लास हार्ड ये भी 230 टाइम्स। इजी क्लास 213, क्लास इजी ये भी 213। ओके, तो ये हर एक पेयर को 2-2 बार देता है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं और आइटम 2 पे या आइटम 1 में कोई भी एक चीज डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया कि इसको हम फिल्टर कर देते हैं, फिल्टर बाय प्रॉफ, PR ऑफ। आइटम 1 प्रोफेसर वही दिखाइए। तो अब आपका ये बन गया है प्रॉफ क्लास 149, प्रॉफ स्टूडेंट 1। अब ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं है कि हार्ड प्रॉफ है, एक ही लाइन में प्रॉफ वर्ड भी आया और हार्ड वर्ड भी आया, ऐसे 56 थे एंड सो ऑन। क्या करने वाले हैं इसका, हम इनसे हम अपना एक नेटवर्क प्लॉट बनाने वाले हैं। तो मैंने एक वर्ड फाइल बना लिया, जीजी ग्राफ, ए ग्राफ, एरो डिफाइन किया, मार्जिन सेट किया और ये मैंने अपना बना दिया चार्ट। अब आप चार्ट में देखिए, डिफिकल्ट टेस्ट, हार्ड टेस्ट, स्टडी टेस्ट, लेक्चर टेस्ट समथिंग। यहां पर है रिकमेंड, टेकिंग क्लास, रिकमेंड करेंगे। ओके, बोरिंग क्लास भी, क्लास के साथ बोरिंग वर्ड भी एसोसिएट है और टेकिंग क्लास रिकमेंड भी है, दोनों है इसमें। ओके, यहां क्या है, ग्रेड, टफ, अंडरस्टैंड, मटेरियल, एक्सट्रीमली हेल्पफुल। ओके, प्रेटी, रनिंग, गाय, नाइस गाय। ये ब्लू वर्ड क्या है, देखिए कोरिलेशन है। और थिकनेस क्या है, जितना थिक एरो उतना ज्यादा कोरिलेशन। तो ये नाइस गाय बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है इसमें एंड सो ऑन। इसको अगर आपने प्ले अराउंड करना है तो कोरिलेशन की वैल्यू को आप यहां चेक कर लीजिए। लाइक कोरिलेशन मैंने 0.1 किया, बाकी चीजें आप स्किप कर सकते हैं। तो ये थोड़े से और पास आ गए हैं। ये चीज टॉपिक मॉडलिंग में जब करेंगे तब हम दोबारा इस चीज पे वापस आएंगे। अगर वर्ड हमें नहीं समझ आ रहा कहां जाएगा, फिर इस पे हम वापस आ जाएंगे। सो लेट्स गो अहेड। अब हम यहां तक का काम हम पिछले वीडियोज में भी कर चुके हैं। बस वो था, वो छोटी एक फाइल थी, अब हम बड़ी फाइल पे काम कर रहे हैं, पर तरीका वही है, स्क्रिप्ट वही है। आगे चलते हैं टॉपिक मॉडलिंग पे। पहले इसको कन्वर्ट करते हैं हम DTM में और चेक कर लें DTM। इसका मतलब कौन सा, मैं इसको क्लीन करके एक बार दोबारा रन करता हूं।
जी। कितने डॉक्यूमेंट्स हैं? जितने प्रोफेसर उतने डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्योंकि प्रोफेसर आईडी के बेस पे मैं इसको काम कर रहा हूं। मैंने लिखा प्रोफेसर आईडी, हर प्रोफेसर वाइज बनाया। पहले प्रोफेसर में जो कमेंट्स थे उसमें क्लास वर्ड 49 टाइम्स, इजी 3 बार, गाय इतना, दिस। तो इनमें हार्डेस्ट कौन है? जो दिख रहे हैं आपको 10, उसमें 10 नंबर का जो प्रोफेसर है इसके बारे में हार्ड वर्ड 47 टाइम्स यूज किया गया है। जो फर्स्ट प्रोफेसर उसके बारे में 21 टाइम्स यूज किया गया है। 9th प्रोफेसर है, इसमें हार्ड वर्ड सिर्फ 3 बार आया है, इजी वर्ड 7 बार आया है, एंड सो ऑन। अच्छा, इसका ये भी हो सकता है कि उसके कमेंट ही ज्यादा हों। रिमेंबर, फर्स्ट प्रोफेसर के 97 कमेंट थे, दूसरे के काफी कम कमेंट्स थे। तो ये तो अभी सिंपल हम बात कर रहे हैं कौन सा वर्ड कितनी बार आया है। ये डीटीएम क्या है, स्पेसिटी क्या है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो हम आगे चलते हैं। टॉपिक कितने होंगे? 3 तरीके के हमारे हैं इसमें। पहला तरीका है यूजर खुद बताएगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने 3 स्टोरी ली और मैंने कहा कि 3 ही टॉपिक मैंने लेने हैं, इंट्यूटिवली आरओएल से मुझे पता है। सेकंड है आप एक मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करें, जो आप करने वाले हैं। और थर्ड है प्रिडिक्शन करके और फिर आप बताएं कितने होंगे, प्रिडिक्टिव बेस पे। ये हम आगे करेंगे। तो अभी मैं यहां बोलता हूं कि 2 से लेके, क्योंकि देखिए एक तो है ही बाय डिफॉल्ट सारा का सारा एक ही टॉपिक मान लिया पूरी फाइल को, 2 से लेके 10 तक आप कितना भी कर सकते हैं, 20-50, उतना टाइम ज्यादा लगेगा। 2 से लेके 10 तक ये रन करें। फोल्डिंग हर टॉपिक के लिए क्या करेगा, ये रेप्लिकेशन करेगा, बार बार रिपीट करेगा, बना के देखेगा। ये आपको नहीं परेशान होना, ये अपने आप करेगा। ये एक पर्टिकुलर फंक्शन है, आपको फंक्शन नहीं समझना, अगर आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैंने ट्रेनिंग का डाटा लिया, टेस्टिंग का डाटा लिया, एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं। आरईएस एक वैल्यू शुरू की, बस ये देख लीजिएगा जो यहां है नंबर, वही नंबर आप इस लूप के अंदर रखें। 4k = 10। अगर यहाँ 5 रख रहे हैं 2 to 5, तो ये भी 2 to 5 रखें। 3 जगह पे रखना है, एक के यहाँ पे, एक के यहाँ, और एक नीचे में इसका प्लॉट बनाऊंगा। ये इन तीनों जगह पे ये नंबर सेम होना चाहिए। अच्छा, नहीं होगा तो वो एरर वैसे ही आ जाएगा आपके पास। सो आरईएस कर दिया। अब मैं ये लूप रन करता हूं और ये अब यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लेगा। सो लेट्स रन और इसको क्लीन कर दें Ctrl L से। और देखिए ऊपर ये रेड एरो आ रहा है। जब ये रेड एरो हट जाएगा, यहाँ पे आपका वो ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। सो लेट्स वेट हियर। सो फाइनली काफी देर में ये हो गया है रन। और अब हम चेक करते हैं आगे। अब इसमें मुझे निकालना है एक परप्लेक्सिटी का स्कोर। पहले आरईएस वैल्यू दिखाऊंगा आपको मैं, फाइनली क्या आई, ये वैल्यू आई है। क्या है ये चीजें? सबसे पहले तो इसमें हमने कहा था 2 टॉपिक बनाओ, इसने 2 बनाए। फिर हमने कहा 5 रेप्लिकेशन, यानी 2 टॉपिक का पहला राउंड, फिर दूसरा राउंड, तीसरा, 5 बार इसने बनाया और उनका परप्लेक्सिटी का स्कोर निकाला। तो ये स्कोर कुछ काफी बड़ा सा स्कोर आ रहा है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, tapply फंक्शन यूज करके इन सब का एवरेज स्कोर निकाल लेता हूं मैं। तो ये एवरेज स्कोर आ गया और राउंड ऑफ कर दिया। तो जो 2 अगर बनाए तो परप्लेक्सिटी इतना, 3 पे इतना, 4 पे, 5 पे, 6 पे, ठीक है। अब हमें देखना है सबसे कम परप्लेक्सिटी स्कोर कहां पर है। तो एक तो आप इसमें चेक कर लीजिए, या दूसरा तरीका है इसका कि हम यहां पे इसका प्लॉट कर देते हैं। प्लॉट से ये देखिए प्लॉट हो गया। अच्छा, मैं फिर भूल गया, कंसोल लेफ्ट पे करना चाहिए हमें, और फिर इसको एक बार आप प्लॉट कर लें। प्लॉट, ओके। क्या मैंने पैरामीटर नहीं डिफाइन किया हुआ? देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर से लगा रहा है। तो कहीं मैंने ये पैर वाली इसको डिफाइन कर लें एक बार। परप्लेक्सिटी स्कोर से पहले पैरामीटर, और अब प्लॉट करते हैं। नहीं आ रहा, जो कि गिव मी 1 more चांस। ठीक है, अब आ गया। तो नंबर ऑफ टॉपिक देखिए ये बन रहे हैं। ये है परप्लेक्सिटी स्कोर। लोअर द स्कोर बेटर इट इज। अब आप बोल सकते हैं कि ये चीज तो हमने यहाँ पे देख ली थी कि 2 के लिए कितना, 3 के लिए ऐसा। हाँ, यहाँ से देख लीजिए, वरना इससे और थोड़ा बेहतर लगता है। जब 2 टॉपिक हैं तो परप्लेक्सिटी इतना, 3 पे, 4 पे, 5 पे, आगे तो बढ़ता ही जा रहा है। खैर ऐसा नहीं है, कई बार मैंने देखा है कि 20 तक करके देखें तो आगे कहीं 18 पे कम भी आ जाता है। तो ये आपको एक बार देखना है इंट्यूटिवली। मेरे ख्याल से 2 से 15-20 तक कर लें, दैट्स गुड एनफ। लेकिन टाइम बहुत लगता है उसके अंदर। आप ये भी देख सकते हैं कि कभी लगे इसका रेप्लिकेशन बढ़ा सकते हैं, पर उसमें आपका सिस्टम बहुत हाई पावर्ड होना चाहिए, वरना वो बार बार हैंग हो जाएगा आपका सिस्टम। ये 2 से 5 भी, 1 से 5 भी ठीक है। टॉपिक्स आप देख लें, उसमें टाइम लगता है। सो बेसिक मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई कि यहाँ पे कुल मिला के 2 टॉपिक हैं। कैसे पता लगा? परप्लेक्सिटी स्कोर से। द लोअर द स्कोर बेटर इट इज। इसी तरह से पाइथन में अगर आप करते हैं तो वहां कोहेरेंस स्कोर निकलता है। तो
यहाँ पे भी हो सकता है निकले, किसी और पैकेज के अंदर है। टीडी टेक्स्ट में या इन पैकेज में अभी तक मैंने देखा उसके अंदर है परप्लेक्सिटी स्कोर, इसका आपको मिल भी जाएगा पेपर्स में जिक्र। तो आगे का काम तो फिर सेम वही है कि 2 मैंने टॉपिक बना दिए, टर्म्स इसके देख लेते हैं। हाँ, टर्म से रिलेटेड 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है कि इसको हम एनालाइज करेंगे कैसे। तो टर्म्स ये आ गई है हमारी टर्म्स। अब इसमें काफ़ी टर्म्स लाइक क्लास दोनों में है, इजी यहाँ है, यहाँ भी मिल जाएगा, हार्ड यहाँ है, यहाँ भी मिल जाएगा, ऐसे। तो यूनिक टर्म्स कैसे निकालते हैं ये हम एक्सेल से देखेंगे, और जो हमारा बीटा था और हमारा गामा था उन चीज़ों को अभी कैसे देखते हैं, ये सारा हम करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।